हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचना, अपने आप को कम समझना, इन सब चीज़ों से हम में से कई लोग हर रोज गुजरते हैं। सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, ये सब इंसान को उन चीज़ों को करने से रोकती है जिसे वो हमेशा से करना चाहता है, जिसके चलते इंसान अपने सपने अधूरे छोड़ता है। ऐसी ही एक कहानी डेविड गॉगिन्स की, एक मोटा काला लड़का जिसे सब लोग चिढ़ाते थे, कम समझते थे, मगर आज वो एक एंडुरेंस एथलीट है और अल्ट्रा मैराथन्स, ट्राई एथलेंस और बाकी एंडुरेंस इवेंट्स में डेविड ने कई अवार्ड जीते हैं। आप सब जानकर हैरान होंगे कि डेविड नेवी में शामिल होने से पहले यूएस एयर फोर्स में भी भर्ती हुए थे। जो लड़का ठीक से चल नहीं पाता था, उसने इतना सब कुछ हासिल कर लिया कैसे? इसे डेविड ने शेयर किया है अपनी बुक नेवर फिनिश्ड में, जहां उन्होंने विपरीत सिचुएशंस पर काबू पाने और खुद को फिजिकली और मेंटली पुश करने की उनकी अपनी पर्सनल स्टोरी को बताया है। यह बुक मेंटल टफनेस को डेवलप करने, सेल्फ डाउट को दूर करने और अपने गोल्स को कंप्लीट करने के बारे में प्रैक्टिकल एडवाइस और इंसाइट्स देती है। इस बुक में डेविड रीडर्स को अपने मेंटल लैब के अंदर ले जाते हैं, जहां उन्होंने फिलॉसफी, साइकोलॉजी और स्ट्रेटजीज डेवलप की, जिसने उन्हें यह सिखाया कि जो उन्होंने सोचा था कि उनकी लिमिट्स थी, वह केवल उनकी शुरुआत थी और ग्रेटनेस की खोज अनएंडिंग है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इस किताब के चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, मैक्सिमाइज मिनिमल पोटेंशियल, अ डीप डाइव इनटू पर्सनल एवोल्यूशन। ऐसी दुनिया में जहां पर्सनल डिफरेंसेस इनबॉर्न हैं, किसी के यूनिक क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना पर्सनल ग्रोथ का फाउंडेशन बन जाता है। मैक्सिमाइज मिनिमल पोटेंशियल हमें सिर्फ होप और इच्छाओं पर भरोसा करने पर जोर देते हुए अपने अंदर टूटे हुए ब्रोकन एस्पेक्ट्स का सामना करने पर एम्फेसाइज करती है। ऑथर के हिसाब से इम्प्रूव करने के डेली एफर्ट से हम अपने विक्टिम के रोल को रिजेक्ट करके और हमारे लाइफ में ओनरशिप लेना सीखेंगे। एवोल्यूशन नंबर 1, ऑब्सेशन विद गोल्स। फर्स्ट एवोल्यूशन हमारे गोल्स के लिए ऑब्सेशन पैदा करने के इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। लाइफ में हमारे सामने लगातार आने वाले चैलेंजेस के बावजूद ऑथर हमें ठहराव से फ्री होने की बात पर जोर देता है। डेविड हमें सेल्फ एम्पावरमेंट की ओर चेंजेस को एनकरेज करते हुए उन लोगों को अपनी हैप्पीनेस सौंपने के खिलाफ वार्निंग देते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। इसका कोर मैसेज ये है कि हम सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम नहीं हैं। चैप्टर नंबर 2, मैरी फकिंग क्रिसमस, एम्ब्रेसिंग लाइफ्स कर्वबॉल्स। एवोल्यूशन नंबर 2 कहता है कि कभी भी कुछ भी वेस्ट मत करो। डर, नफरत, कुछ भी, अपनी कहानी, अपनी चुनौतियां लिखो, उसे बोलो, उसे रिकॉर्ड करो, उसे सुनो। पहले यह रियल लगेगी और फिर यह ऑर्डिनरी लगेगी और तब आप इससे बहुत अधिक स्ट्रांग महसूस करेंगे। डेविड के सडन हेल्थ क्राइसिस का एक्सपीरियंस एक पावरफुल रिमाइंडर है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 3, द मेंटल लैब, ओवरकमिंग द एवरेज माइंड। एवोल्यूशन नंबर 3 डिफिकल्टीज आने पर गिव अप करने वाले ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बात करता है। ये एवोल्यूशन पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ एम्पावरमेंट की ओर शिफ्ट करते हुए एवरेज माइंड के नेगेटिव पर फोकस करने की आदत को चैलेंज करता है। यह कंफर्ट के मोमेंट्स में सपनों को पूरा करने की मिसकंसेप्शन को इंट्रोड्यूस करता है और सफरिंग के वक्त फोकस बनाए रखने के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। चैप्टर नंबर 4, अ सैवेज रिबॉर्न, ब्रेकिंग डाउन वॉल्स फॉर सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन। चौथा एवोल्यूशन उन वॉल्स को एड्रेस करता है जो हम अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, यह सजेस्ट करते हुए कि वो हमें रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल्ड एंगर और ब्रेवरी के बीच समानता दिखाते हुए डेविड रीडर से पेनफुल हिस्ट्री को दोहराने से रोकने के लिए इन वॉल्स रेस्ट्रिक्शन को खत्म करने की सलाह देते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनल ग्रोथ के लिए सेल्फ डिस्कवरी पर डेली वर्क की जानबूझकर वकालत करता है। चैप्टर नंबर 5, डिसिपल ऑफ डिसिप्लिन, कमिटिंग टू पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। एवोल्यूशन नंबर 5 मेंटल और इमोशनल स्कार्स के असर की जांच करता है और अनएक्सपेक्टेडली उन्हें फिर से उभरने से पहले उनसे निपटने के महत्व पर जोर देता है। यह नैरेटिव किसी के काम पर गर्व, डिसिप्लिन और स्पेशल स्टेटस पाने के बीच के कनेक्शन को बताता है। यह इस नोशन को चैलेंज करता है कि सिर्फ सिंपैथी ही फायदेमंद है, यह दावा करते हुए कि खुद को लेट गो करने के लिए पुश करना भी अधिक वैल्यूएबल है। चैप्टर नंबर 6, द आर्ट ऑफ गेटिंग हिट इन द माउथ, नेविगेटिंग लाइफ्स चैलेंजेस। एवोल्यूशन नंबर 6, छोटी सोच वाले लोग बड़े सपने को मार देते हैं। आपके आसपास का सराउंडिंग मायने रखता है।
आपके साथ कौन है ये मैटर करता है। कई लोग सभी पुराने दोस्तों को अपने फ्यूचर प्लान शेयर करते हैं और फिर यह सोचकर फेल हो जाते हैं कि क्या गलत हुआ। अधिकांश लोगों के लिए यह जानना एक स्लो प्रोसेस है कि उन्हें किसकी ज़रूरत है, क्योंकि वे यह भी नहीं जानते कि वो कौन है। उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कौन सा अनरिजॉल्व ट्रॉमा उन्हें पीछे खींचता है या उनकी बिलीफ सिस्टम और उनके साथ क्या गलत है। इसे बदलने का एक तरीका है सेल्फ डिस्कवरी पर जानबूझकर रोज काम करें, जिसके बाद दुनिया आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देगी। चैप्टर नंबर 7, द रेकनिंग, ओवरकमिंग अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस। एवोल्यूशन नंबर 7। बहुत से लोग लीडरशिप को यह समझने की गलती करते हैं कि टॉप पर स्पॉटलाइट में उस मिथिकल टेबल के आसपास क्या होता है। जब कुछ सबसे शक्तिशाली लीडर शैडो में रहकर भी काम करने में कड़ी मेहनत करते हैं, वे जानते हैं कि उनके पड़ोसियों, परिवार, कलीग्स और दोस्तों के जीवन में बदलाव लाने के अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। वे बहुत कुछ कहे बिना भी बड़े स्केल पर प्रभाव डालते हैं और इन अनसंग हीरोज में से एक बनने के लिए पहला स्टेप यह सीखना है कि सेल्फ लीडर कैसे बने। चैप्टर नंबर 8, प्ले अंटिल द विसल, प्रिजर्वेंस बियॉन्ड सरेंडर। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर विचार किए बिना जीते हैं कि महान होने का क्या मतलब है। उनके लिए ग्रेटनेस स्टेफ करी, राफेल नडाल, टोनी मैरिसन, जॉर्जिया ओकेफी, वॉल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट और एमिलिया एयरहेड जैसी दिखती है। वे सभी महान लोगों को एक पेडेस्टल पर रखते हैं, लेकिन खुद को सिर्फ एक मॉडल समझते हैं और यही कारण है कि महानता उनसे दूर रहती है। वे ऐसे किसी अनटचेबल प्लेन में रहते हैं कि जिस तक पहुंचना लगभग किसी के लिए भी मुश्किल है और इससे फिर गोल कंप्लीट करने का विचार भी उनके दिमाग में कभी नहीं आता है। चैप्टर नंबर 9, रिंगिंग आउट द सोल, एम्ब्रेसिंग द जर्नी। फाइनल एवोल्यूशन रीडर्स को सक्सेस की जर्नी को अपनाने के लिए एनकरेज करता है, यह पहचानते हुए कि यह कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। यह परिणाम की परवाह किए बिना ग्रेटनेस के एफर्ट्स के वैल्यू और फेलियर के डर को खत्म करने में विश्वास रखने पर जोर देता है। तो दर्शकों, ये थी नेवर फिनिश्ड बुक की शॉर्ट समरी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को ज़रूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।